नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रांची के धुरवा से लापता भाई बहन सकुशल बरामद। रामगढ़ के चितरपुर से 2 आरोपी गिरफ्तार। गुलगुलिया परिवार के पास थे दोनों। राजधानी रांची के धुरवा थाना क्षेत्र के मौसीबाड़ी मल्लार कोचा से लापता हुए मासूम भाई बहन अंश और अंशिका को रामगढ़ जिले के चितरपुर से बरामद कर लिया गया है। बच्चों के बरामद होने की जानकारी सबसे पहले बच्चों के माता पिता को दी गई, जहां से बरामदगी हुई है। वहां से 2 लोगों, एक पुरुष एक महिला को हिरासत में लिया गया है। बच्चों के साथ हिरासत में लिए गए लोगों को रामगढ़ एसपी कोठी लाया गया, जहां पूछताछ की गई। रांची पुलिस मुख्यालय की ओर से इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। बच्चों को चितरपुर के पहाड़ी मंदिर क्षेत्र से बरामद किया गया है। बच्चों की बरामदगी में भूमिका निभाने वाले डब्लू साव और सचिन ने बताया कि उन्हें बच्चों के गुलगुलिया परिवार के पास होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद बच्चों की तस्वीर उनके माता पिता को दी गई। इसके बाद दोनों ने इसकी सूचना रजरप्पा पुलिस को दी। आज रजरप्पा पुलिस मौके पर पहुंचकर बच्चों को बरामद कर ली है। इसके बाद मौके से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 2 जनवरी को 7 साल का अंश कुमार अपनी 6 साल की बहन अंशिका कुमारी के साथ घर से दुकान जाने के दौरान लापता हो गया था। घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं पुलिस के लिए भी यह मामला चुनौती बन चुका था। 13 दिन बाद लौट आई मुस्काने। अंश अंशिका की बरामदगी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। जांच यही नहीं रुकेगी। रांची से अपहरित मासूम भाई बहन अंश और अंशिका की 13 दिनों बाद सकुशल बरामदगी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भावुक और सख्त संदेश दिया है। उन्होंने इसे 2 मासूम जिंदगियों के अपहरणकर्ताओं के चंगुल से आजादी बताते हुए कहा कि यह मामला व्यक्तिगत रूप से उनके लिए भी बेहद परेशान करने वाला रहा। मुख्यमंत्री ने एक्स पोस्ट कर कहा कि शुरुआत में जांच को लेकर सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन दूसरे राज्य में हुई इसी तरह की घटनाओं से तार जोड़ते हुए रांची पुलिस ने अपराधियों तक पहुंच बनाई और बच्चों को सुरक्षित मुक्त कराया है। यह पुलिस की सूझबूझ, धैर्य और पेशेवर क्षमता का प्रमाण है। हेमंत सोरेन ने साफ शब्दों में कहा कि यह जांच अभियान यही समाप्त नहीं होगा। राज्य के भीतर और राज्य से बाहर घटित ऐसी घटनाओं की गहन पड़ताल की जाएगी और संगठित अपराधी गिरोह की कमर तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने रांची पुलिस और झारखंड पुलिस की पूरी टीम को तत्परता और कार्यकुशलता के लिए बधाई दी है। साथ ही अंश और अंशिका के परिवार के प्रति अपनी संवेदना और शुभकामनाएं भी व्यक्त की हैं। गौरतलब है कि अंश और अंशिका 2 जनवरी को अगवा कर लिए गए थे, जिसके बाद पूरे राज्य में चिंता और प्रार्थनाओं का माहौल बना हुआ था। अब बच्चों के सुरक्षित मिलने से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे झारखंड ने राहत की सांस ली है। जैक 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी। 1200 केंद्रों पर 3 फरवरी से शुरू होगी परीक्षाएं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड एग्जाम 2026 की डेट शीट जारी कर दी गई है। मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षाएं 3 फरवरी से शुरू होंगी। मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी तक चलेगी। वहीं इंटर की परीक्षा 23 फरवरी को खत्म होगा। बोर्ड परीक्षा के लिए राज्य भर में करीब 1200 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक होगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 1:45 से शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा का पूरा शेड्यूल जैक की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। जैक ने जानकारी दी है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के एडमिट कार्ड इसी महीने स्कूलों के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि छात्रों को समय पर एडमिट कार्ड वितरित करें और परीक्षा संबंधित दिशा निर्देशों की जानकारी दें। जमशेदपुर से उद्योगपति का बेटा लापता। 25 लाख कैश लेकर निकला। झाड़ियों में मिली कार। अपहरण की आशंका। जमशेदपुर से एक कारोबारी परिवार के युवक के लापता होने से शहर में हड़कंप मच गया है। आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष देवांग गांधी के 24 साल के बेटे कैरव गांधी मंगलवार दोपहर घर से निकलने के बाद लापता हो गए। परिजनों के मुताबिक कैरव दोपहर करीब 1 से 2 बजे के बीच अपनी क्रेटा कार से घर से निकले थे। खास बात यह है कि कैरव ने बैंक ऑफ इंडिया से करीब 25 लाख रुपए कैश निकालकर निकले थे। करीब 1 घंटे बाद उनका मोबाइल फोन बंद हो गया। काफी खोजबीन के बाद शाम करीब 5 बजे बिष्टुपुर थाने में युवक के लापता होने की सूचना दी गई। युवक के पास बड़ी रकम होने के कारण परिजन और पुलिस दोनों अपहरण की आशंका जता रहे हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच तेज कर दी है। कुछ ही घंटों के भीतर कैरव गांधी की क्रेटा कार सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कांदरबेड़ा स्थित सिल्वर सैंड रिजॉर्ट के पास झाड़ियों के समीप बरामद की गई है। कार के अंदर युवक मौजूद नहीं था, जबकि कार की चाबी मैट के नीचे मिली है। बाबा बैजनाथ को मकर संक्रांति पर चढ़ा तिल गुड़। देवघर में उमड़ा आस्था का सैलाब। मानसरोवर से गर्भगृह तक निर्बाध जलार्पण।
देवघर स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैजनाथ धाम में बुधवार को मकर संक्रांति का पर्व पूरे श्रद्धा, उल्लास और परंपरा के साथ मनाया जा रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ पड़ी। चारों ओर बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। ब्रह्म मुहूर्त में कांचा जल पूजा के साथ विशेष अनुष्ठानों की शुरुआत की गई है। इसके बाद सरदार पंडा गुलाबनंद ओझा ने सरकारी पूजा विधि विधान से संपन्न कराई। मकर संक्रांति के अवसर पर बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु घंटों कतार में लगे रहे। मकर संक्रांति पर प्राचीन परंपरा के अनुसार बाबा बैजनाथ को तिल और गुड़ अर्पित किया गया। पूजा अर्चना के उपरांत बाबा को तिल गुड़ के साथ खिचड़ी का विशेष भोग लगाया गया। मान्यता है कि बाबा को तिल अर्पित करने के बाद ही श्रद्धालु तिल से बनी वस्तुओं का सेवन करते हैं। इसी दिन से पूरे माघ महीने तक बाबा को तिल, खिचड़ी और दही का विशेष भोग लगाने की परंपरा शुरू हो जाती है। माघ माह में सूर्य उत्तरायण रहते हैं, ऐसे में यह भोग अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। श्रद्धालुओं के लिए यह समय विशेष फलदायी माना जाता है। शिमला से भी ज्यादा रांची में पड़ रही ठंड। रांची, खूंटी सहित 13 जिलों में कोल्ड वेव, येलो अलर्ट जारी, 3 डिग्री तक गिरेगा पारा। देश भर में जारी शीतलहर के बीच झारखंड की राजधानी रांची ने इस बार पहाड़ी शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है। जारी न्यूनतम तापमान के आंकड़ों के अनुसार रांची का पारा 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री रहा। आमतौर पर शिमला को अत्यधिक ठंड के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार रांची उससे भी ज्यादा ठंडी रही। हिमाचल प्रदेश समेत पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी और उत्तर भारत से आ रही ठंडी पश्चिमी हवाओं की वजह से झारखंड के मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। मंगलवार से राज्य भर में ठंड और कनकनी तेज हो चुकी है। बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। इसका सीधा असर जनजीवन पर दिख रहा है। सुबह शाम सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। वहीं लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आए हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 13 जिलों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और जमशेदपुर शामिल है। विभाग के मुताबिक पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के कारण अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और गिरावट आ सकती है। इससे कई इलाकों में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ने की संभावना है। जमशेदपुर में बिजली पोल से टकराई कार, आदित्यपुर के युवक का सिर धड़ से अलग, 3 साथी भी हुए घायल। रांची से लौट रहे थे सभी। कोतवाली थाना क्षेत्र के मेन रोड में तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे कार सवार आदित्यपुर निवासी युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक का सिर धड़ से अलग हो गया। हादसे में कार सवार 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। निकाय चुनाव व होली के चलते जैक ने परीक्षा की डेट बढ़ाई। अब मार्च में होगी 8वीं से 11वीं तक की परीक्षाएं। झारखंड में स्कूलों की कई कक्षाओं की परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया गया है। अब राज्य में 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा की परीक्षाएं होली के बाद मार्च महीने में कराई जाएंगी। इन परीक्षाओं का आयोजन झारखंड एकेडमिक काउंसिल करेगा। वहीं 1ली से 7वीं कक्षा तक की वार्षिक परीक्षाएं मार्च के तीसरे सप्ताह में होने की संभावना है। इन परीक्षाओं का संचालन झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जाएगा। बता दें कि जैक 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 3 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगी। पहले योजना थी कि इन परीक्षाओं के तुरंत बाद 9वीं और 11वीं की परीक्षा ली जाएगी, लेकिन नगर निकाय चुनाव और होली को देखते हुए परीक्षाओं की तारीख निकाय चुनाव और होली को देखते हुए आगे बढ़ा दी गई है। अब ये परीक्षाएं मार्च के दूसरे सप्ताह में कराने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 1ली से 7वीं कक्षा की परीक्षाएं 15 मार्च के बाद स्कूल स्तर पर आयोजित की जाएंगी। इसमें 1ली और दूसरी कक्षा की परीक्षा मौखिक, जबकि तीसरी से 7वीं कक्षा की परीक्षा लिखित होगी। इस बार 5वीं कक्षा की भी बोर्ड परीक्षा होगी। अगर इसमें कोई छात्र फेल होता है तो उसे अगली कक्षा में प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। निपाह वायरस को लेकर झारखंड में अलर्ट, सदर और रिम्स में बने आइसोलेशन वार्ड, 42 बेड रिजर्व। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत के बाद झारखंड सरकार हाई अलर्ट पर आ गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने झारखंड के सभी जिलों के सिविल सर्जनों को अलर्ट मोड पर रहने का सख्त निर्देश दिया है, जिसके पश्चात
रांची के सरकारी अस्पताल निपा वायरस के बचाव में मरीज के लिए आइसोलेशन वार्ड बना हुआ है। रांची के सदर अस्पताल में 20 आइसोलेशन बेड बने हुए हैं। साथ ही आइसोलेशन वार्ड में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई सुविधा है। वहीं रिम्स की PRO सेल्विया ने बताया कि रिम्स अस्पताल इस वायरस के बचाव के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार है, जिनमें 22 आइसोलेशन बेड है। रांची सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने लोगों से अपील की कि घबराहट न पालें, बल्कि सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि वायरस खतरनाक है, लेकिन मजबूत इम्यूनिटी और सावधानी से इसे रोका जा सकता है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार कर लिए हैं, जहां ऑक्सीजन सप्लाई और विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात हैं। जामताड़ा के नारायणपुर में तेज रफ्तार बाइक दुर्घटना, एक युवक की मौत, 3 घायल, सभी एक ही बाइक से जा रहे थे। एम्बुलेंस देरी का आरोप। जामताड़ा स्थित नारायणपुर थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव में मंगलवार देर रात करीब 10:30 बजे एक तेज रफ्तार बाइक दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य गंभीर घायल हो गए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा भेज दिया है। जानकारी के अनुसार चंपापुर गांव के 4 युवक सलीम अंसारी, असलम अंसारी, मुस्तफा अंसारी और सलीम अंसारी एक ही बाइक पर सवार होकर चैनपुर बाजार से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक दुकान के पिलर से जा टकराई। दुर्घटना में 21 साल की सलीम अंसारी की मौके पर मौत हो गई। अन्य 3 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बुधवार को असलम अंसारी और मुस्तफा अंसारी को उपचार के बाद धनबाद से घर ले जाया गया, जबकि 18 वर्षीय सलीम अंसारी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज में मैराथन दौड़ के दौरान छात्र की मौत, कॉलेज में पसरा सन्नाटा। चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित मैराथन दौड़ के दौरान एक छात्र की मौत हो गई। मृतक की पहचान विक्रम टुडू के रूप में की गई है। वह सिविल इंजीनियरिंग के 3रे सेमेस्टर का छात्र था और निरसा, धनबाद का रहने वाला था। वह अपने परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी 3 बहनें हैं। जानकारी के अनुसार चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज में मंगलवार की सुबह 10 बजे मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्रम सहित कॉलेज के अन्य विद्यार्थियों ने भाग लिया था। मैराथन दौड़ के दौरान विक्रम ने कॉलेज परिसर स्थित चढ़ाई से दौड़कर ठीक ठाक नीचे उतरा, लेकिन जब वह फिर से चढ़ाई में दौड़ने लगा तो रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़ा। विक्रम को तुरंत CPR दिया गया और पानी का छिड़काव भी किया गया, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद उसे सदर अस्पताल चाईबासा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बुधवार को मृतक का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में किया गया। धनबाद कोयलांचल में मकर संक्रांति की धूम, दामोदर घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। धनबाद सहित पूरे कोयलांचल और आसपास के ग्रामीण इलाकों में मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सूर्यदेव के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश के इस पुण्य अवसर पर श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। 2 दिवसीय पर्व होने के कारण घाटों पर भीड़ अपेक्षाकृत नियंत्रित रही। हालांकि कड़ाके की ठंड के बावजूद बुधवार सुबह से ही भक्तों की आवाजाही तेज थी। कोयलांचल की प्रमुख नदियों बराकर और दामोदर के कई घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मोहलबनी स्थित दामोदर नदी घाट आस्था का प्रमुख केंद्र रहा, जहां हजारों भक्तों ने पवित्र स्नान किया है। श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। मोहलबनी के अतिरिक्त सुदामडीह, चासनाला, लाल बंगला, काली मेला और पाथरडीह स्थित दामोदर घाटों पर भी मेले जैसा माहौल देखा गया। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने काली मंदिर, बजरंगबली मंदिर और शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की है। मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। महिला ने खजाना समझकर खोला बक्सा, अंदर मिला 15 किलो का अजगर, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र के जलखरियोडिया गांव में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला जिस बक्से को खजाना या कीमती सामान समझकर अपने घर ले आई थी, उसे खोलते ही अंदर से एक विशालकाय अजगर निकला। इस घटना के बाद महिला के साथ साथ पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक जलखरियोडिया गांव की एक महिला चकाई से ऑटो पर सवार होकर अपने घर लौट रही थी। उसी ऑटो में एक अज्ञात व्यक्ति कपड़े में लिपटा हुआ लकड़ी का बक्सा लेकर चढ़ा था। वह व्यक्ति बटपार गांव के पास उतर गया, लेकिन अपना बक्सा ऑटो में ही भूल गया। जब महिला अपने गांव पहुंची तो ऑटो चालक ने भूलवश उस लावारिस बक्से को महिला के सामान के साथ उतार दिया। महिला उस लावारिस बक्से को लेकर अपने घर पहुंची। उसे उम्मीद थी कि शायद इसमें कोई कीमती वस्तु या खजाना हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसने बक्से का ढक्कन खोला, उसकी चीख निकल गई। बक्से के अंदर एक भारी भरकम अजगर कुंडली मारकर बैठा हुआ था। डर के मारे महिला ने किसी तरह खुद को संभाला, बक्सा बंद किया और उसे गांव के तालाब के पास फेंक दिया। गुमला में बाइक सवार की मौत, महिला घायल, अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ हादसा। मृतक और घायल एक ही गांव के निवासी।
गुमला के कामडारा थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। यह घटना खुंटी सिमडेगा मुख्य पथ पर गाड़ा नदी के पास हुई है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक पर सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल रेफर किया गया है। मृतक की पहचान 33 वर्षीय दिनेश्वर सिंह के रूप में की गई है, जो सुरहू नवाटोली गांव के निवासी थे। घायल महिला का नाम कर्मी है, जो मृतक के ही गांव सुरहू नवाटोली की रहने वाली है। परिजनों के अनुसार दिनेश्वर सिंह और कर्मी बसिया स्थित कोनबीर बाजार से अपने घर सुरहू नवाटोली लौट रहे थे। इसी दौरान कामडारा थाना क्षेत्र में गाड़ा नदी पुल के पास मुख्य पथ पर एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। गुमला जिला के भरनों के लिए गर्व का क्षण। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर दिखेगी गुमला के कड़सा नृत्य की झांकी। आगामी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का समारोह गुमला जिले के लिए गर्व की अनुभूति कराएगा। वजह है भारत की राजधानी दिल्ली के लाल किले के ग्राउंड में होने वाली ऐतिहासिक गणतंत्र दिवस की परेड में झारखंड की बहुचर्चित लोक नृत्य शैली कड़सा की झांकी गणतंत्र दिवस समारोह में प्रस्तुत की जाएगी। झारखंड के गुमला जिले के भरनों निवासी प्रसिद्ध लोक गायिका सह शिक्षिका सुषमा नाग के नेतृत्व में 30 कलाकारों का दल 7 जनवरी को गुमला जिले के भरनों से दिल्ली के लिए रवाना हुआ है, जिसमें भरनों, सिसई, बसिया, चैनपुर सहित कई प्रखंडों के महिला पुरुष कलाकार भाग लेंगे। भरनों मुख्यालय स्थित अमनपुर निवासी बहुमुखी प्रतिभा की धनी सुषमा नाग अपनी प्रतिभा से कई बार गुमला जिले को गौरवान्वित होने का मौका दी है, परंतु इस बार की उपलब्धि बड़ी है। भारत सरकार के कला संस्कृति मंत्रालय के निमंत्रण पर कड़सा नृत्य में महारत सुषमा नाग झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। नहीं हो सका कई जिलों में बालू घाटों का आवंटन। हाईकोर्ट ने घाटों के आवंटन से रोक हटाई, पर अभी सस्ता बालू नहीं मिलेगा। झारखंड में पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1996 पेशा की नियमावली लागू होने के बाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को बालू घाटों सहित लघु खनिजों के आवंटन पर लगी रोक हटा ली है, लेकिन इसके बावजूद फिलहाल लोगों को सस्ता बालू नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी प्रक्रिया में अभी काफी समय लगेगा। हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2025 को पेशा नियमावली लागू न किए जाने पर घाटों के आवंटन पर रोक लगाई थी। इसके बाद टेंडर होने पर भी कई जिलों में बालू घाटों का आवंटन नहीं हो पाया है। चीफ जस्टिस शरद चंद्र सोनक और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में मंगलवार को अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पहले दिए गए निर्देशों की जानकारी मांगी गई। राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग ने बताया कि राज्य में पेशा नियमावली लागू कर दी गई है। सरकार के इस फैसले पर हाईकोर्ट ने संतोष जताया है और आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दाखिल याचिका निष्पादित कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में पूंजी निवेश के लिए करेंगे लंदन और दावोस का दौरा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस महीने विदेश दौरे पर निकलने वाले हैं। सीएम हेमंत का यह विदेश दौरा बेहद खास होगा। सीएम हेमंत सोरेन का यह विदेश दौरा झारखंड में पूंजी निवेश कराने के लिए होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अपनी आवासीय कार्यालय में अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद यह खबर निकल कर आई है। खबर है कि सीएम हेमंत अपनी टीम के साथ 18 से 26 जनवरी तक दावोस एवं लंदन की यात्रा पर रहेंगे। सीएम हेमंत अपनी यात्रा के दौरान पहले टीम के साथ दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भाग लेंगे। राज्य के लिए इस फोरम में झारखंड का प्रतिनिधित्व खास हो सकता है। सीएम हेमंत अपनी टीम के साथ विश्व के प्रमुख निवेशक, उद्योगपति एवं गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे और झारखंड में पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मकर संक्रांति पर दूध दही की मांग बढ़ी। एक दिन में बिक गए 2 लाख लीटर दूध व 50,000 किलो दही। मकर संक्रांति पर्व को लेकर इस वर्ष रांची जिले में दूध और दही की मांग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मंगलवार को कई डेयरी कंपनियों द्वारा जिले में 2 लाख लीटर दूध और 50,000 किलो दही की आपूर्ति की गई है। कहा कि इस वर्ष दूध दही की सप्लाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 25% ज्यादा है। डेयरी कंपनियों का कहना है कि अब रांची में भी बिहार की तरह मकर संक्रांति पर दही के सेवन की परंपरा तेजी से बढ़ गई है। सुधा डेयरी के मुख्य कार्यपालक राकेश कुमार ने बताया कि इस साल मकर संक्रांति 14 और 15 जनवरी दोनों दिन मनाई जा रही है, जिससे मांग सामान्य से ज्यादा बनी हुई है। मंगलवार को सुधा डेयरी ने रांची जिले में रिकॉर्ड 90,000 लीटर से ज्यादा दूध, साथ ही 10,000 किलो दही की आपूर्ति की है। वहीं मेधा डेयरी के मार्केटिंग हेड अमृतेश कुमार के अनुसार शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाले डेयरी उत्पादों की बढ़ती लोकप्रियता के कारण इस वर्ष बिक्री उम्मीद से बेहतर रही है। एसीबी ने हजारीबाग सीओ से मांगी 9 प्लॉट्स की पंजी 2 की कॉपी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने हजारीबाग सदर अंचलाधिकारी से 9 प्लॉट्स की पंजी 2 की कॉपी मांगी है।
इसको लेकर 6 जनवरी को एसीबी हजारीबाग अधिकारी ने अंचलाधिकारी को पत्र लिखा है। उल्लेखनीय है कि हजारीबाग में गैर मजरूबा खास किस्म जंगल भूमि प्रतिबंधित सूची की जमीन की अवैध बिक्री मामले को लेकर कांड संख्या 11/2025 दर्ज किया गया है। युवक पर चापड़ और बेसबेट से हमले का पुलिस ने किया खुलासा, 3 गिरफ्तार। जमशेदपुर के गुलमुरी थाना क्षेत्र में युवक पर हुए चापड़ से हमले के मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद जुनैब रजा उर्फ जुनैद, उवैश अंसारी उर्फ उबैश और सोहेल खान उर्फ सोहेल के रूप में की गई है। तीनों आरोपी गोलमुरी थाना क्षेत्र के ही निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त चापड़ और चाकू के अलावा मोबाइल फोन, गांजा पीने का चिलम, ताश की पत्तियां, ताला कटर समेत कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। पेयजल घोटाला, संतोष कुमार अपने बयान से मुकरा, ईडी अफसरों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई। पेयजल घोटाले के आरोपी क्लर्क संतोष कुमार अपने पहले दिए गए बयान से मुकर गए हैं। जांच के दौरान उसने अपने बयान में विभाग के इंजीनियरों और बड़े अधिकारियों के शामिल होने की बात स्वीकार की थी, लेकिन अब संतोष ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ ही मारपीट के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इससे ईडी और स्थानीय पुलिस के बीच पहले से चल रहा कानूनी विवाद और बढ़ने की आशंका है। उल्लेखनीय है कि पेयजल विभाग में हुई फर्जी निकासी ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईसीआईआर दर्ज किया था। जांच के दौरान संतोष कुमार द्वारा फर्जी कंपनी बनाकर 23 करोड़ रुपए की निकासी के मामले की पुष्टि की गई है। इसके बाद ईडी ने उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। जानकारी के मुताबिक जेल में रहने के दौरान मामले में आगे की जांच के लिए ईडी ने उससे जेल में पूछताछ की थी और उसका बयान दर्ज किया था। चतरा में बेटियों का घटता लिंगानुपात बना गंभीर चेतावनी, भ्रूण जांच और गर्भपात सबसे बड़ी वजह। चतरा में बेटियों का लगातार घटता अनुपात समाज और प्रशासन दोनों के लिए गहरी चिंता का विषय बनता जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रति 1000 की आबादी पर मात्र 892 लड़कियों का जन्म होना न सिर्फ जनसांख्यिकी असंतुलन को दर्शाता है, बल्कि सामाजिक सोच पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों के बावजूद जमीनी हकीकत यह है कि आज भी बेटा बेटी के बीच भेदभाव खत्म नहीं हो पाया है और कई मामलों में बेटियों का भविष्य गर्भ में ही तय कर दिया जा रहा है। धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बेटियों को देवी का स्वरूप माना गया है, लेकिन आधुनिक समय की अंधी प्रतिस्पर्धा और संकीर्ण मानसिकता ने इस मान्यता को कमजोर कर दिया है। हालात यह है कि भ्रूण परीक्षण के बाद गर्भपात जिले में लिंगानुपात गिरने का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। यह केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और मानसिकता से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। सरायकेला में दिल दहला देने वाली वारदात, सनकी बेटे ने की पिता की बेरहमी से हत्या। सरायकेला खरसावां जिले के गमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत टायो कॉलोनी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक सनकी बेटे ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पुत्र स्वयं गमरिया थाना पहुंचा और पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना टायो कॉलोनी स्थित GF फ्लैट संख्या 2 की है। मृतक की पहचान रामानाथ दास के रूप में की गई है, जो TGS के कर्मी थे और हाल ही में ESL ले चुके थे। बताया जाता है कि आरोपी पुत्र ने दावली से पिता के सिर और शरीर के कई हिस्सों पर बेरहमी से हमला किया है, जिससे मौके पर उनकी मौत हो गई। रांची के स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगी नई पहचान, 9 वेंडिंग जोन से बदलेगी शहर की सूरत। राजधानी रांची में सालों से सड़कों के किनारे और अस्थायी रूप से रोजगार चला रहे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अब राहत बड़ी खबर है। रांची नगर निगम ने वेंडर्स को स्थायी, सुरक्षित और व्यवस्थित ठिकाना देने की दिशा में ठोस पहल करते हुए शहर में 9 वेंडिंग जोन विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस योजना के लागू होने से जहां वेंडर्स की आजीविका को स्थिरता मिलेगी, वहीं शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, स्वच्छता और सौंदर्य में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक राजधानी की कई प्रमुख सड़कों पर वेंडर्स के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। पैदल यात्रियों को भी परेशानी होती है। ऐसे में नगर निगम ने तय किया है कि वेंडर्स को सड़कों से हटाकर छत के नीचे तय स्थानों पर व्यवस्थित तरीके से बसाया जाए, जिससे शहर को अतिक्रमण मुक्त और सुव्यवस्थित बनाया जा सके। इस योजना को धरातल पर उतारने से पहले नगर निगम ने शहर भर में स्ट्रीट वेंडर्स का व्यापक सर्वेक्षण कराया है। सर्वे के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि वास्तव में कौन कौन से वेंडर्स लंबे समय से राजधानी में कारोबार कर रहे हैं। सर्वे के बाद पात्र वेंडर्स को पहचान पत्र जारी किए गए हैं। निगम का कहना है कि इन्हीं आई कार्ड के आधार पर वेंडिंग जोन में जगह दी जाएगी, जिससे अवैध वेंडिंग पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।
जमशेदपुर में युवक का शव बरामद। इंदर सिंह एरिया में गला रेत कर हत्या की आशंका। कचरा फेंकने आए लोगों ने देखी लाश। जमशेदपुर के टेल्को थाना अंतर्गत इंदर सिंह एरिया में एक युवक का शव बरामद किया गया है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवक की तेजधार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने सुबह कचरा फेंकने के दौरान शव देखा और पुलिस को सूचना दी है। सूचना मिलते ही टेल्को थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। घटनास्थल पर खून से काफी धब्बे भी मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि हत्या उस स्थान पर किसी धारदार हथियार से की गई है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस युवक के निवास स्थान का पता लगाने का प्रयास कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए MGM अस्पताल भेज दिया गया है ताकि मौत के सही कारणों की पुष्टि हो पाए। 17 साल पुराने नक्सल मामले में बड़ा फैसला। कुंदन पाहन और राम मोहन सिंह मुंडा सबूत के अभाव में बरी। रांची सिविल कोर्ट ने करीब 17 साल पुराने मुठभेड़ और उग्रवादी गतिविधियों से जुड़े एक बहुचर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन उर्फ विकास जी और राम मोहन सिंह मुंडा को सबूतों के अभाव में सभी आरोपों से बरी कर दिया है। यह मामला मुंडू थाना कांड संख्या 18/2009 से जुड़ा हुआ है। दोनों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता, आर्म्स एक्ट, CLA एक्ट और UAPA जैसी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा है। झारखंड में 50 करोड़ की जमीन पर गरजा बुलडोजर, हटाया गया कब्जा। धनबाद में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफिया की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि दिन के उजाले में विनोद बिहारी चौक पर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से 10 पक्की दुकानें खड़ी कर दी गई हैं। लगभग 50 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जे का खेल पिछले 1 महीने से चल रहा था। DC को सूचना मिलने पर धनबाद अंचल कार्यालय की टीम ने धनबाद थाने की टीम के साथ मिलकर सभी 10 अवैध दुकानों को तोड़ दिया है। मंगलवार को DC आदित्य रंजन के निर्देश पर एवं SDO लोकेश बारंगे के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन ने अभियान चलाकर 8 लेन रोड के विनोद बिहारी महतो चौक को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इस दौरान कार्यपालक दंडाधिकारी नारायण राम तथा धनबाद CO राम प्रवेश कुमार ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई दुकानें, अस्थायी निर्माण तथा पक्के निर्माण को हटाकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। जिला प्रशासन ने इस अभियान से आसपास अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। सीनियर फैकल्टी के निधन पर आरयू के विधि विभाग में 16 जनवरी को शोक दिवस। रांची यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के सीनियर फैकल्टी के निधन पर 16 जनवरी को अवकाश रहेगा। विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार 16 जनवरी को विभाग में शोक दिवस मनाया जाएगा। इस दिन कोई भी आधिकारिक कार्य नहीं किया जाएगा। बता दें कि विधि विभाग के वरिष्ठ फैकल्टी उदय प्रताप सिंह का 10 जनवरी को निधन हो गया था और उनका अंतिम संस्कार 11 जनवरी को किया गया। उनके निधन की खबर से विधि विभाग में शोक की लहर है। विभाग ने दिवंगत शिक्षक के असामयिक निधन पर दुख जताया है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। विभाग की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना भी प्रकट की गई है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।